अदित को मंगल की परछाई दिखती है जो कि अदित से कहती है कि अदित जी आप ऑफिस तो आइए, फिर मैं बताती हूँ कि आखिर बॉस कहते किसको हैं। आप 10वीं पास गवार कहते थे ना मुझे, लेकिन आज देखो मेरा बिजनेस कहाँ है और आप मुझसे इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए आए। सेवा करवाते थे ना मुझसे, नौकरानी समझ रखा था ना, लेकिन अब देखना मैं आपको बताती हूँ कि नौकर किसे कहते हैं। जल्दी तैयार हो जाइए और ऑफिस आइए। इस और मंगल की अच्छी वाली परछाई भी अदित को दिखने लगती है जो कि अदित से कह रही होती है कि अदित जी आप इसकी बात मत सुनिए, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है मैंने, आप इसको गवाना मत। सोम्या कुसुम से कहती है कि आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि आप अपनी दवाई भी खुद नहीं ले सकती, इसीलिए अपनी दवाई खुद लीजिए। और कुसुम दवाई लेते लेते ही गिर जाती है जिससे कि उसकी पीठ का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस और अगर हम प्रतिमा को देखें तो वो कपिल की शादी की बात मंगल से चला देती है। उसके बाद मंगल ने जो किया वह जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या यही है मंगल कपिल और प्रतिमा के रिश्ते का अंत, या फिर मंगल कपिल के साथ रहकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अदित से जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। इस ऑफिस में इतनी ज्यादा गंदगी थी, ना तो पंखा ढंग से चल रहा था, ऊपर से एक औरत आती है जो कि अदित को बहुत सारी फाइल्स देती है। वह औरत और कोई नहीं बल्कि मंगल होती है। धूल मिट्टी से भरे हुए इस ऑफिस में जैसे अदित मंगल को देखता है वो कहता है कि मंगल कहती है कि मंगल नहीं, मंगल मैम कहो, बॉस हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी या नहीं? जब बॉस सामने आए तो इज्जत से खड़े हो जाना चाहिए। फिर अदित खड़ा हो जाता है और फिर मंगल से माफी मांगता है। मंगल कहती है कि दीवार की तरफ देख के क्या दीवार से माफी मांग रहे हो? मुझसे माफी मांग रहे हो तो मेरी तरफ देखो। फिर अदित मंगल की तरफ देख के उससे माफी मांगता है कि सॉरी मैम। मंगल कहती है कि ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पर 1 मिनट की भी काम चोरी नहीं चलेगी, मुझे ये रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर चाहिए और अगर 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा होता है ना तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से ही छुट्टी मिल जाएगी। फिर मंगल कॉफी पीती है जिसका टेस्ट उसे बहुत ज्यादा बेकार लगता है। मंगल कहती है कितनी ज्यादा खराब कॉफी है, एक काम करो तुम्हें कॉफी बनाना आता है ना तो जाओ और मेरे लिए कॉफी बना के लाना, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडी, 10 मिनट में मुझे कॉफी मेरे कैबिन में चाहिए। और फिर अचानक से अदित की नींद खुल जाती है, यानी ये सारी चीजें अदित अपने सपने में देख रहा होता है। इस वक्त तक रात की 3 बज गए होते हैं। अदित भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि भगवान थैंक गॉड ये एक सपना था। अगले दिन अदित मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी वक्त उसे आईने में मंगल की 2 परछाई दिखती है। मंगल की बुरी परछाई कहती है क्या हुआ, टाई बांधना भूल गए, या फिर ऐसा है कि आप मुझसे डर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंटरव्यू में आप मुझे देखकर घबरा रहे थे। अजीब बात है ना अदित के पापा, मैं तो 9वीं पास अनपढ़ गवार हूँ ना, जिसे कि ऑफिस में ले जाया नहीं जा सकता, जिसे कि आपने कभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया, जिसे आपने कभी भी अपने बच्चों के स्कूल तक नहीं जाने दिया क्योंकि वहां पर जाने से आपकी बेइज्जती हुआ करती थी। तो फिर आप कैसे देसी बहन जी मंगल से डर गए? इस और मंगल की अच्छी परछाई कहती है कि इसकी बातों में मत आइए अदित जी, आप भला मुझसे क्यों डरेंगे? मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा काबिल हैं और आप मुझे 6 महीने बाद देकर घबरा गए थे, डरे नहीं थे, इसीलिए आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, इसलिए तो मैंने आपको दूसरा मौका दिया। उसी वक्त मंगल की दूसरी परछाई कहती है कि मैंने आपको दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि मैं आपको अपने एहसान तले दबा सकूं, क्योंकि बॉस हूं मैं आप और आपको मेरी सारी बातें माननी होगी, क्योंकि मेरे कुछ कहने के बिना ऑफिस में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। आपको मुझसे डर के रहना होगा और डरने की आदत डाल लीजिए। इस और जो मंगल की अच्छी परछाई होती है वो अदित को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको डराने का प्रयास कर रही है। मंगल की बुरी परछाई कहती है कि डर तो इनके चेहरे पर ही दिख रहा है कि कहीं इनके कर्मों का मैं इन्हें फल ना दे दूं, कहीं मैं इनसे चुन चुन के बदला ना ले लूं। उसी वक्त मंगल की अच्छी परछाई कहती है कि अदित जी आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम शुरू कर दीजिए, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा काबिल हैं। उसी वक्त मंगल की बुरी परछाई कहती है कि काबिल नहीं, कामचोर है, कामचोर। आदित इन दोनों की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वह आईना ही तोड़ देता है और कहता है कि बस मंगल बस, मैं किसी भी हालत में मंगल के नीचे तो काम नहीं कर सकता, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे नहीं लगाऊंगा। इसीलिए आदित कपिल भटनागर को कॉल करता है और कहता है कि कपिल जी मुझे आपके साथ मीटिंग नहीं करनी क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ बिजनेस आगे नहीं करने वाला हूँ। उसी वक्त ये सारी बातें सोम्या खड़े खड़े सुन लेती है और मन ही मन में कहती है कि अच्छा हुआ कि आदित ने खुद ही उस मंगल से दूर रहने का डिसीजन बना लिया है। सोम्या टूटा हुआ शीशा देख और फिर आदित को कहने लगती है कि आदित ये तुमने क्या किया, शीशा क्यों तोड़ दिया, एक और फिजूल का खर्चा हो गया। आदित को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि सोम्या बार बार पैसों का जिक्र कर रही है, यहाँ तक कि सोम्या ताने मारते मारते आदित को 1-1 रुपए तक गिना देती है। इसके बाद सोम्या आदित को कहती है कि वो अपने ऑफिस की पार्टी में जा रही है। आदित कहता है कि मैं भी चलता हूँ ना, ऑफिस के लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन सोम्या मना कर देती है, कहती है कि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, ऑफिस में जाओगे तो 10 तरीके की बातें होगी, तुम तो खैर वापस आ
जाओगे, लेकिन मुझे उनको रोज फेस करना है। देखो आदित्य, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अभी जॉब ढूंढो, क्योंकि अभी तुम्हें उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढो। पार्टीज तो उनके लिए ना जो कि घर में सेटल हो चुके हैं, लेकिन तुम तो अभी भी नाकारा बैठे रहते हो। इस और मंगल प्रतिमा की रिपोर्ट पढ़ रही होती है। उसी वक्त प्रतिमा कहती है कि मंगल, तुम्हारे आने से ही ना मेरी जिंदगी बदल जाती है, रूखा सूखा जीवन खुशहाली में बदल जाता है। और तुम ये रिपोर्ट क्या पढ़ रही हो? तुम आ गई तो मैं वैसे ही ठीक हो गई। मंगल कहती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है मैम, आपको दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी। प्रतिमा कहती है अच्छा ऐसा है तो फिर दे ही दो दवाई, क्योंकि तुम दवाई देने से पहले तो मानोगी नहीं। फिर मंगल प्रतिमा को दवाई दे देती है। प्रतिमा कहती है कि बहुत भाग्यशाली लोग होंगे वो जिनके साथ तुम रहती हो। मंगल कहती है कि उनसे ज्यादा अभाग्यशाली और कौन ही होगा जो कि अपने परिवार होने के बावजूद उनसे मिल नहीं पा रहा है, ना मेरी अम्मा से, ना अक्षत से, ना ईशाना से। ईशाना को तो अभी मेरी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में लड़की को माँ की जरूरत होती है। उसी वक्त वहाँ पर कपिल आ जाता है, जो कि मंगल से सर दर्द की दवाई मांग रहा होता है। प्रतिमा कहती है कि सर दर्द क्यों हो गया तेरा? मैंने तो तेरे से अभी कुछ बात ही नहीं करी। उसी वक्त कपिल कहता है कि आपने बात नहीं करी, लेकिन हमारा एक वो है ना क्लाइंट आदित्य सक्सेना, उसका कॉल आया था। वो कह रहा है कि उसे हमारे साथ बिजनेस नहीं करना। मतलब लिटरली वो अपने आप को इतना इगोइस्टिक समझता है कि अपॉइंटमेंट वो हमसे ले रहा था कि हम उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और वो खुद ही हमें फोन करके ये ऑर्डर दे रहा है कि उसे हमारे साथ बिजनेस नहीं करना है। आखिर वो होता कौन है ये डिसीजन लेने वाला? मंगल जी, आपके अभी तक सारे ही डिसीजन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आपने ये वाला डिसीजन इतना खराब क्यों लिया? आपने उसको दूसरा मौका क्यों दिया? मंगल कहती है कि दूसरा मौका देना हमारा काम था और हमने वो किया। अब ये सामने वाले की इच्छा कि वो करना चाहता है या नहीं, हम इससे उसको बुरा भला नहीं कह सकते। मंगल कहती है कि कुछ लोगों के चलते मैं अपने उसूल थोड़ी ना बदलूंगी। उसी वक्त कपिल अपने अम्मा के पास जाता है, यानी प्रतिमा के पास, और कहता है कि माँ, आपने कभी देवी के दर्शन किए? प्रतिमा कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम? कपिल कहता है कि यही तो है देवी, इनके हाथ जोड़ लीजिए। फिर कपिल और प्रतिमा मजाक मस्ती में मंगल के हाथ जोड़ लेते हैं। जस्ट अगले ही सीन में हम कुसुम को देखते हैं, जो कि सोम्या को बुलाती है और सोम्या से कहती है कि अलमारी के ऊपर उसकी दवाई का डिब्बा रख रखा है, तो वो उसे वो डिब्बा दे दे। उसी वक्त सोम्या कहती है कि अम्मा, मैंने आपको किचन में आने से मना किया था, लेकिन आप अपने कमरे में इधर उधर तो घूम ही सकती है ना, और ये छोटा मोटा काम तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए, और ऐसे छोटे मोटे काम के लिए आप मुझे परेशान नहीं कर सकती। खुद उठिए और वो दवाई लीजिए। इतना कहकर सोम्या वहाँ से चली जाती है। ये बात सुन के कुसुम को शौक लगता है। शो के मेकर्स ने कुसुम को लाचार बना दिया है। हम देखते हैं कि कुसुम स्टूल लगाती है और वो दवाई लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वो गिर जाती है, जिससे कि उसकी पीठ का दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है। और उसी वक्त प्रतिमा का भी फोन आ जाता है कुसुम को। कुसुम जैसे जैसे करके फोन के पास पहुंचती है और प्रतिमा से बात करती है, जहाँ पर वो प्रतिमा को बताती है कि उसकी पीठ का दर्द कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया है। प्रतिमा कहती है तो आप सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती? कुसुम कहती है कि डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था, लेकिन मेरा बेटा है ना आदित्य, अभी उसकी जॉब नहीं लग रही है और वो अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ रहा है, तो जब तक हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक मैं सर्जरी कैसे करवा सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर पैसे का और ज्यादा लोड आए। और आदित्य बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही कुसुम की नजर आदित्य पे पड़ती है, वो वैसे प्रतिमा का फोन काट देती है और आदित्य से कहती है कि आदित्य, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। इस और हम प्रतिमा को देखते हैं, जो कि मंगल को ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से उसकी दोस्त की आर्थिक स्थिति खराब है और उसको पीठ में बहुत ज्यादा तकलीफ भी है। मंगल कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा तेल बनाती हूँ कि उस तेल को लगाते ही पीठ दर्द धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, आप बस उनको वह तेल दे देना। प्रतिमा कहती है कि मंगल, तुम कितनी अच्छी हो। कपिल प्रतिमा से पूछता है कि माँ, हुआ क्या है? आपने मंगल जी को कौन से काम पे लगा दिया? इस वक्त तक मंगल वहाँ से भी चली जाती है। प्रतिमा उसको बताती है कि किस तरीके से उसकी दोस्त सर्जरी नहीं करवा रही है, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है। कपिल कहता है कि हमें काम करते ना, हम ही उनकी सर्जरी करवा देते हैं। प्रतिमा कहती है कि हमारी जो दोस्त है ना, वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है, वो हमसे पैसे नहीं लेगी। तुम एक काम कर सकते हो कि तुम उसके बेटे को थोड़ी राय दे सकते हो, वैसे भी उसको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। कपिल कहता है कि उनका नाम क्या है? उसी वक्त प्रतिमा सोचते हुए कहती है आदित्य सक्सेना। फिर कपिल समझ जाता है कि यह तो वही आदित्य सक्सेना है जिसको कि इन्होंने कंपनी से निकाला था। तो इसी के साथ ही एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।